नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश उपाध्याय फिर से आज आपके सामने जो सेल्फ डिपेंडेंस आत्मनिर्भरता के ऊपर मैंने अपना सीरीज शुरू किया था, उसका ये थर्ड और कंक्लूडिंग एपिसोड आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और जिन लोगों ने भी मेरा पहला और दूसरा पार्ट आत्मनिर्भरता के ऊपर, बेसिकली विचारों की आत्मनिर्भरता के ऊपर नहीं सुना है या नहीं सुन पाए हैं, तो आप मेरे इस चैनल पे उसे सुन सकते हैं। और आपके जो भी उसे लेके कुछ क्वेरीज हो सकती हैं, तो आप वो चीज़ें पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो चैनल पे बहुत कुछ आपको मिलेगा, गीत भी मिलेंगे और मेरी बेटी कुछ ड्राइंग्स करती वो भी मिलेंगे, बट आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है, एंजॉयमेंट के लिए आप उन चीज़ को सुन सकते हैं, क्योंकि मैंने भी वो एंजॉयमेंट के लिए की है। तो शुरू करते हैं। विचारों की आत्मनिर्भरता के ऊपर थोड़ा सा रिकैप ले लेता हूँ। शुरुआत में मैंने ये कहा था कि विचारों की आत्मनिर्भरता के बाद ही हर तरीके की सेल्फ डिपेंडेंस आप अपने लाइफ में ला सकते हैं। जब आपके विचार ही अपने नहीं होंगे, तो फिर सेल्फ डिपेंडेंस ऑफ अदर थिंग्स इन योर लाइफ, उसके शायद मायने नहीं रह जाएंगे। और फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये अनुभव है मेरे कुछ एंटरप्रेन्योर दोस्त हैं, इंटरप्राइजिंग बिजनेस के अंदर हैं और बहुत अच्छा कुछ लोग उसमें से कर रहे हैं। उन लोगों को मैंने सुना है, उन लोगों से मिला हूँ, उनके अनुभव हैं, मेरे जीवन के खुद के कुछ अनुभव हैं। मैं जो जॉब करता हूँ उसमें लोगों को डील करता हूँ, उसके कुछ अनुभव हैं। उनको मिला के एक लिस्ट मैंने तैयार किया है, जिसके ऊपर मैं ये बातें रख रहा हूँ। चलिए मैं बात शुरू करता हूं आज के कंक्लूडिंग एपिसोड में कि आखिरकार जो हमने पहले के 2 एपिसोड में कहा था कि विचारों की आत्मनिर्भरता के लिए कि आप थॉटफुल बने, इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए और आपको गॉड के साथ कनेक्ट करना चाहिए और अपने बेसिक जो रूट्स हैं उन पे जाना चाहिए। बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, इन एवरीथिंग। तो हमें उस बेसिक पे जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर सारी चीज को देखें तो उसका मीनिंग ये बना कि ये सारी चीजें, अनुभव, मेडिटेशन, कनेक्शन विद गॉड, एक्सपीरियंस ऑफ अदर पीपल, आपका स्टडी, आपका रिसर्च, ये सब मिला के आपके जीवन में लाएंगे विजडम। विजडम के बाद ही आप आत्मनिर्भरता की बात कर सकते हैं, विचारों की आत्मनिर्भरता की बात कर सकते हैं। पहले विचारों में आत्मनिर्भर बने, फिर अपने बिजनेस, अपने कारोबार, अपनी नौकरी, अपना पेशा, अपना परिवार, किसी भी क्षेत्र में, इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, स्टार्ट डेवलपिंग सेल्फ डिपेंडेंस। तो विजडम कैसे आएगा? आप सब लोग, इस दुनिया के सारे लोग, आज इंफॉर्मेशन एज है, तो नॉलेज सबके पास है। नॉलेज इज नथिंग, जस्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। तो इंफॉर्मेशन तो किसी के पास भी हो सकती है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का आप लाइफ में यूज कैसे करते हैं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप जीवन में इंफॉर्मेशन को यूज करना सीख गए, इसका मतलब आप विचारों में आत्मनिर्भर बन गए। जैसे न्यूटन को ही विचार क्यों आया? जब फल नीचे गिरा, उससे पहले भी फल गिरे होंगे। आर्किमिडीज से पहले भी बहुत सारे लोगों ने नहाया होगा। आर्किमिडीज को ये आर्किमिडीज का सिद्धांत क्यों सूझा? थॉटफुलनेस ऑफ माइंड।
वो आती है विजडम से। कुछ में इनहेरेंट होती है, गॉड गिफ्टेड होती है, बट यू कैन एक्वायर दिस क्वालिटी टू। एक्वायर कैसे होगा? नॉलेज आपके पास है। विजडम और नॉलेज में एक फर्क है कि विजडम आपको ये एबिलिटी देता है उस नॉलेज को अप्लाई करने का, किस तरीके से आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। विजडम माने यू कैन डिस्क्रिमिनेट, यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स, अच्छाई और बुराई, सच और झूठ, सफलता और असफलता। यू कैन डिस्क्रिमिनेट। वाइज लोग यही तो कहते हैं, उन्हें पता होता है दो चीजों का डिफरेंस। तो विजडम के लिए आपको आखिर ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका नॉलेज आपकी लिए पॉजिटिव काम करे। पॉजिटिव नहीं कहना चाहिए, राइट काम करे। थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में जाना चाहूंगा, क्योंकि अभी डेफिनेशन आज दुनिया भर में ये चीजें जब कही जाती हैं, बी पॉजिटिव, बट थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है। थोड़ा हम आगे बढ़ चुके हैं इससे और आगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आगे बढ़ना चाहिए। आपने सुना, गुण अवगुण के कारण कोई पत्थर है, कोई हीरा है। अभी ये गीत चल रहा था। गुण अवगुण के कारण कोई पत्थर है, कोई हीरा है। तो वो विजडम से डिफरेंस आता है, कैसे आप पत्थर बनते हैं और किस तरीके से आप बनते हैं डायमंड। तो विजडम के लिए आपको करना होगा, पहले तो मैंने आपको पहले के 2 एपिसोड में बताया है कि डेली कनेक्ट विद गॉड। जब आप गॉड से कनेक्ट करेंगे तो जो नॉलेज आप एक्वायर करेंगे उसमें आपको ब्लेसिंग मिलेगी। वो ब्लेसिंग जब मिक्स होगी आपकी नॉलेज के साथ तो आप वाइज बनना शुरू होंगे। केवल नॉलेज ही से नहीं बनेंगे, इसके बाद कुछ चीजें और भी आएंगी जिससे आप वाइज बन सकते हैं। क्योंकि नॉलेज को यूज, जैसे मैंने बोला, नॉलेज को यूज करना ही वाइज होना है, बुद्धिमान होना है या मंद बुद्धि होना है। तो विजडम जरूर चाहिए। अब विजडम कैसे आएगा? विजडम के लिए भी आपको बैक टू बेसिक जाना होगा। हमारी इनहेरेंट क्वालिटीज क्या है? नॉर्मली जब हम पैदा हुए थे हम कैसे थे? खुश, शांत, प्योर, पवित्र जिसे आप कहते हैं, लवफुल। और धीरे धीरे हमने इस दुनिया से कुछ एक्वायर की चीजें और हमारे ऊपर उसका कवर चढ़ता गया और हमने कभी कोशिश नहीं की उस कवर को हटाने की, या जो कट हमारे ऊपर चढ़ी, जो जंग हमारे ऊपर लगा, उसको हटाने का। अगर शायद हम रेगुलरली अपने अच्छे रिजीम्स को फॉलो कर रहे होते, अपने माइंड को पावरफुल बनाने के लिए काम कर रहे होते, तो शायद ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होता। तो बात करते हैं विजडम की। वाइज बनना है। नॉलेज की कोई कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि वी आर लिविंग इन एन इंफॉर्मेशन एज, और मुझे कहना चाहिए ओवर इंफॉर्मेशन है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन को यूज करना इज विजडम। तो इसके लिए आपको अपने अंदर की क्वालिटीज को उभारना होगा। पहले सबसे पहले आपको लाना होगा अपने अंदर प्योरिटी। प्योरिटी मीन्स
सफाई। कपड़े पहने हैं, साफ सुथरे हैं तो अच्छे लगते हैं। हमारे साथ भी यही है। डू वी क्लींज अवर सेल्फ्स डेली? क्या हम अपने आप को रोज क्लींज करते हैं? तो क्लींज करने का तरीका क्या है? अगेन, कनेक्ट विद गॉड, डू समथिंग that will help you to introspect yourself। आत्म अवलोकन की जो आपको शक्ति देगा। आधे से 1 घंटा, जैसा भी आपको सूट करे, दिन में 1 बार जरूर अपने आप को दें। इससे आपको अपने विचारों के ऊपर काम करने का मौका मिलेगा। हम इतने बिजी हैं, हम विचारों से इतने ऑक्यूपाइड हैं, इतना ट्रैफिक हमारे अंदर विचारों का है कि हम विचारों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अगर हम विचारों पे ही कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो विचार प्योर कहां से होंगे? तो प्योरिटी के लिए आपको एक काम करना है। प्योरिटी के लिए काम ये करना है, डेली अपने आप को टाइम देना है। उसके लिए सुबह जब आप उठते हैं, उठने के सीधे बाद गिव योर थैंक्स टू गॉड फॉर वट एवर यू हैव बीन गिवन, द थिंग्स यू आर ब्लेस्ड विद। आपके हाथ, आपके पैर, आपका शरीर, आप चल रहे हैं, आप फिर रहे हैं, तो थैंक गॉड। फिर आप मेडिटेशन करें या अपने आप को अंदर चेक करें कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड मी। क्या विचार चल रहे हैं? जैसा मैंने पहले एपिसोड में बताया था, डोंट ट्राई टू स्टॉप योर थॉट्स, चेक देम। तो प्योरिटी का मतलब है कि अंदर बाहर एक साथ। अच्छा, अगर आप अंदर बाहर एक से होंगे तो दूसरी चीज आपके अंदर आएगी, एक क्वालिटी, जिसको बोलते हैं लव। पहली चीज है प्योरिटी, देन लव। अगर आप प्योर हैं तो आपके अंदर लव है, प्यार है अगर लोगों के लिए आपके अंदर, तो किसी से आपके संबंध खराब नहीं होंगे। किसी के प्रति आपके दिमाग में विचार गलत नहीं आएंगे, थॉट गलत नहीं होंगे। अगर थॉट गलत नहीं होंगे, इसका मतलब थॉट आपके अच्छे चलना शुरू हो गए। आप अपने थॉट के मालिक बनना शुरू हो गए। आप विचारों की आत्मनिर्भरता की शुरुआत कर चुके हैं। जब आपके अंदर प्योरिटी आ गई, लव आ गया, तो आपके अंदर एक चीज और आएगी, वो आएगा पीस। प्योर हैं आप, हर किसी से प्यार करते हैं, हर किसी के लिए सद्भावना आपके अंदर है, किसी के लिए दुर्भावना नहीं है, तो पीस रहेगा ना अंदर। हम अशांत कब होते हैं? जब किसी के लिए चैटरिंग चलता है दिमाग में, किसी सिचुएशन को लेकर अंदर अंतर्द्वंद चलता है, किसी के प्रति बुरी भावनाएं चलती हैं, किसी ने कुछ हमारे साथ किया, उसको लेके हमारे अंदर विचार चल रहा है, तो शांत तो रह पाएंगे हम? अगर लोगों के प्रति हमें प्रेम होगा तो हम शांत रहने में सक्षम होंगे। वी विल बी एबल टू बी इन पीस। प्योरिटी, लव, देन पीस। पीस के बाद आपके पास क्या आएगा? आपके अंदर 3 चीजें आ गई, 3 वर्च्यूज आ गई। दीज आर बेसिक थिंग्स। आप ट्राई करिएगा, ये चीज जब आएंगी ना जीवन में, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपके विचारों में आत्मनिर्भरता आएगी। यू विल बी सेल्फ डिपेंडेंट। कैसे आएगी? ट्राई इट, ये आएगी। क्योंकि योर थॉट्स आर प्योर नाउ। योर थॉट्स आर योर थॉट्स, किसी के इन्फ्लुएंस थॉट्स नहीं है।
क्योंकि आपने सोचना शुरू किया है, आपने अपने ब्रेन को टाइम देना शुरू किया है, उसको एक पॉजिटिव डाइट देना शुरू किया है। जब आपके अंदर प्योरिटी होगी तो लव आएगा, लव होगा, प्योरिटी और लव दोनों चीजें आएंगी तो आपकी लाइफ में पीस आएगी। अगर पीस आ गई तो फिर एक चीज और आएगी, आप खुश रहना शुरू कर देंगे, हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस क्या लाती है आपको पता है? सब कुछ जो भी आप कहते हैं, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, गुड रिलेशंस, गुड पीपल अराउंड यू। जब आप खुश रहेंगे तो ज्यादा लोग आपके साथ होंगे। मैं ये किसी बिजनेस में या किसी जॉब में या अपनी लाइफ में सफल होने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं विचारों की आत्मनिर्भरता की। ये उनका शुरुआत है। विचार भी एक ऐसी चीज है, एक से दूसरा उत्पन्न होता है। अगर पहला ही गलत है, दूसरा और खराब होगा, तीसरा और खराब होगा। शुरुआत ही ऐसी करनी है कि अगला वाला पहले वाले से बेटर हो। ये आएगा इन वर्च्यूज को डेवलप करने से। डेवलप होंगी वर्च्यूज अपना आत्म अवलोकन करने से, अपने आप को चेक करने से। नॉट बाय वॉचिंग टेलीविजन, नॉट बाय कंज्यूमिंग, गिविंग योर टाइम टू सोशल मीडिया। दीजिए टाइम अपना सोशल मीडिया को इफ इट इज नेसेसरी फॉर यू। लाइफ में प्योरिटी आ गई, लव आ गया, पीस आ गया, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ आ गया। इसके बाद आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज आएगी, यू विल बी ए पावरफुल पर्सन। पहले की 4 चीजें अगर नहीं होंगी तो पावर नहीं आएगी। जब पावर आएगी आपके अंदर, आत्मनिर्भर व्यक्ति कौन होता है? He is also a very powerful, very enthusiastic person. लेकिन पहले पावर आएगी फिर ये चीजें आएंगी, इट इज नॉट पॉसिबल। पहले ये चीजें आएंगी, प्योरिटी, लव, पीस, हैप्पीनेस, देन प्रॉस्पेरिटी, देन पावर। सीक्वेंस उल्टा नहीं हो सकता। अगर आपने लाइफ में ये चीजें कर ली, जीवन के किसी क्षेत्र में आप दूसरों पे निर्भर नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने अपने विचारों को बनाना नहीं सीखा तो आप रोज लोगों के विचारों पर काम करेंगे। लोगों के विचार ही आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि आपका अपना विचार तो है नहीं। आपकी अपनी सोचने की क्षमता तो काम नहीं कर रही। यही वजह है आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कभी कभी वो चीज बहुत गलत चली जाती है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मैं ज्यादा इसमें बात नहीं करूंगा। तो हमारा 3 एपिसोड का मेन मकसद ये था कि आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब सबसे पहले हमारे विचार आत्मनिर्भर होंगे। विचारों की आत्मनिर्भरता के लिए कंक्लूड कर रहा हूं, डेली कनेक्ट विद गॉड, मेडिटेट डेली, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, व्हाट यू आर थिंकिंग, रीड गुड बुक्स, be with great people. और गॉड के साथ कनेक्ट करने के साथ ये जो मैंने वर्च्यूज आपको बताए हैं, ये आपको गॉड ही देगा। You cannot acquire these virtues, these qualities without help of God. क्योंकि आपने सुना है ना, वो प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, ज्ञान का सागर, सब कुछ का सागर। तो ये चीजें तो आपको उसी से लेनी होंगी, बाकी आपको ये नेचर दे देगा।
सबसे पहले काम करना है अपने ऊपर। तो कंक्लूड कर रहा हूं किन चीजों के साथ, वी हैव टू बी वाइज। विजडम का मतलब ही है आपके अपने थॉट्स। एक चीज बीच में रह गई थी, उसको मैं लास्ट में बोलता हूं आपको। मैं कह रहा था, मैं भटक गया था, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहा था। तो अब जमाना पॉजिटिव और नेगेटिव से आगे है। अब बात है, आर यू थिंकिंग राइट, आर यू थिंकिंग रॉन्ग और वेस्ट। पॉजिटिव आप सोच रहे हैं, एक एग्जांपल देता हूं। आप पहाड़ी के ऊपर खड़े, आप अपने दोस्त से कहते हैं मैं यहां से कूदूंगा और नीचे गिरूंगा, मैं पॉजिटिव हूं कि मुझे चोट नहीं लगेगी। व्हाट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी इट इज? इससे अच्छा तो नेगेटिव है। क्यों कैलकुलेट करता है, डरता है कि इस पहाड़ से कूदूंगा चोट लगेगी, शायद जीवन से भी हाथ धोना पड़े। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से आगे बढ़ना है। वी हैव टू थिंक राइट, नॉट ओनली पॉजिटिव। जैसे मैंने आपको बताया ना, जो भी पॉजिटिव सोचा हमने पहाड़ से कूदने का, इट वॉज पॉजिटिव बट नॉट राइट। नेगेटिव, छत से कूदूंगा चोट लग जाएगी, इट इज नेगेटिव। कैलकुलेटेड पॉजिटिव। बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ वेस्ट थॉट्स दैट विल बी अ बिग ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ योर सेल्फ डिपेंडेंस। वेस्ट थॉट नहीं होना चाहिए। नेगेटिव एक बार को चल जाएगा, वेस्ट नहीं होना चाहिए। वेस्ट का मतलब जिसका बेस ही नहीं होता। नेगेटिव थॉट को आप सोचिएगा, नेगेटिव थॉट का कुछ ना कुछ बेस होता है। अगर आप कुत्ते से डरते हैं, आप जानवर से डरते हैं, आप एक्सीडेंट से डरते हैं, कुछ सोचते हैं, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड योर माइंड, देयर इज अ लॉजिक इन योर बैक ऑफ माइंड, बैक ऑफ द माइंड लॉजिक है, इसलिए दिमाग डर रहा है। लेकिन वेस्ट ऐसा होता है जिसका बेस ही नहीं होता। वेस्ट क्या होता है? वेस्ट ये होता है कि उसका कहीं रूट भी नहीं था, वो थॉट दिमाग में आ गया। वी हैव टू स्टॉप दिस। तो ये आएगा उसी से, अपने अंदर वर्च्यूज पैदा करने से। प्योरिटी, लव, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस, प्रॉस्पेरिटी, देन पावर। पावर मीन्स सेल्फ डिपेंडेंस। तो अगले कुछ वीडियोज और मैं आपको करके लाऊंगा। कुछ और सब्जेक्ट उसके हो सकते हैं, और आप भी सजेस्ट करिएगा किस सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि मुझे ये समझ सकते हैं कि मैं लोग दोस्त हैं जो अच्छा कर रहे हैं और उनको मैं सुनता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल पीपल। वो अनुभव सारे मिला के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं अपनी गाड़ी में किसी को ट्रैवल करवाता हूँ या लिफ्ट देता हूँ तो उससे बात करता हूँ, उससे कुछ आता है, तो ये बातें मैं रखता हूँ। तो अगली बार हम कुछ और विषय पे बात करेंगे। अगर आपका कोई पसंदीदा विषय है उस पर मैं बात करना पसंद करूँगा, ज़रूर आप मुझे बताइएगा। और विचारों की आत्मनिर्भरता पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप वाकई में हर फील्ड में, जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।